हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं कि आप जिनके साथ भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, यानी जिनके साथ भी बात करना चाह रहे हो एंड बातचीत हो नहीं पा रही है, कैसे भी करके कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं एंड कुछ भी स्थिति हो, ठीक है, डिस्टेंस कैसा भी हो, बातचीत यदि आपका किसी के साथ बंद है, नो कांटेक्ट स्थिति है, तो देख लेते हैं कि उस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या कुछ सोच रही वो पर्सन आपके लिए एंड उनका अगला कदम आपके तरफ क्या होने वाला है, कब उठाने वाले हैं, क्या कुछ मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं। लेट्स सी। सो अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि है, रीडिंग आपके लिए है। ऑलरेडी एक कार्ड निकल के आ चुका है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। 6 ऑफ हार्ट्स का कार्ड आ चुका है आपके लिए एंड देन यहाँ पर 3 ऑफ क्लब्स का कार्ड है एंड नाउ यहाँ पर है 6 ऑफ क्लब्स। ये टावर को इंडिकेट करता है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। 9 ऑफ क्लब्स, तो यहाँ पर आपकी रीडिंग में क्लब्स की एनर्जी ज़्यादा है, हर्ट्स की एनर्जी कम आया है। तो इसका मतलब यही है कि आपके जो ये पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट स्थिति में हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शांत पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रही है। यदि पहले शांत हुआ करते थे तो वो अलग बात है, परंतु इनका मन अभी शांत नहीं है या फिर ये अभी शांत नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ, बेचैनी के साथ घूम रहे हैं। एक्चुअल में इस इंसान का वर्तमान का हालत कुछ इस तरीके का है। एक्शन लेना चाहते हैं, हर बात पे एक्शन लेना चाहते हैं। पेशेंस इनके अंदर बहुत कम दिखाई पड़ रही है मुझे अभी इस वक्त इस इंसान के अंदर, ठीक है। कुछ भी चीज़ में ये इंसान पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। हर एक चीज़ इनको जल्द से जल्द चाहिए या फिर हर एक डिसीजन पे जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, या फिर ये इंसान ऐसे ही है, इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हुआ है आप दोनों के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पर ये जो 6 ऑफ हार्ट्स का कार्ड है, ये डायरेक्टली बता रहा है ये इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं एंड आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों हो सकता है कि आँखों में बहुत ज़्यादा बातें करते थे एक टाइम पर एंड कुछ बिना कहे हो सकता है कि आप समझ जाते थे या फिर वो समझ जाते थे आपकी मन की बात। तो आप दोनों के बीच में आँखों का एक डीप कनेक्शन मुझे नज़र आ रही है जो पहले हुआ करता था एंड उसी चीज़ को ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा याद करते हुए सोच रहे हैं अभी, ठीक है। एंड 6 ऑफ हार्ट्स का कार्ड एक सोलमेट कनेक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोल पार्टनर मानते हैं एंड इस इंसान के दिल को बहुत विश्वास है कि कुछ भी हो जाए आप इनसे कभी दूर नहीं होने वाले हो। चाहे अभी आप दोनों के बीच में कितना भी दूरियां क्यों ना हो, एक दिन ऐसा आएगा जब आप दोनों फिर से मिल जाओगे। तो इतना ज़्यादा भरोसा, विश्वास है इनके अंदर। तो यही चीज़ हो सकता है कि अपकमिंग समय में रियलिटी में बदल जाए, क्योंकि जब इंसान का मैनिफेस्टेशन का पावर, दिल का जो इच्छा शक्ति होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, दृढ़ होता है ना, तो ये चीज़ हकीकत में बदल ही जाता है। तो यही चीज़ मुझे लगता है कि हो जाएगा एंड आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको नहीं पता है कि इनके फैमिली वाले आपको पसंद नहीं करते या फिर फैमिली में कोई एक इंसान ऐसा है जो नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का कार्ड भी आ चुका है। या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा हो सकता है जो कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे आप दोनों का रिश्ता, ठीक है। तो ये बात हो सकता है इन्होंने आपके साथ शेयर किया था या फिर नहीं किया था, परंतु दिख रही है वो पर्सन अभी भी उसी जगह पर अड़े हुए हैं और इनको समझा रहे हैं। तो दिख रही है मुझे इस इंसान के काम में भी आप दोनों का जो लव रिलेशनशिप का ब्रेक होना या फिर ब्लॉकेजिंग सिचुएशन, नो कांटेक्ट का इफ़ेक्ट अच्छे से पड़ रही है। इस वजह से इंसान का काम भी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। किसी भी जगह पर इनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड 6 ऑफ क्लब्स का कार्ड एक टावर कार्ड को इंडिकेट करता है जो कि आपकी रीडिंग में आया है। सो ये जो पर्सन है अपकमिंग समय में एक्चुअल में क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, इस इंसान को खुद नहीं पता है, क्योंकि इनका अभी कुछ भी खुद के कंट्रोल में नहीं है। जो भी इच्छा हो रहा है ये इंसान जस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो
कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये इंसान कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। तो इसी वजह से ये कार्ड आया है। अचानक से सडन कोई गुड न्यूज़ या फिर सडनली इनका वापसी, सडनली इनका कॉल, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कब क्या करेंगे ये पर्सन। इस तरीके से अभी घूम रहे हैं, ठीक है। कभी किसी का बात सुन रहे हैं लगता है, पर अचानक से किसी का बात ना सुनकर आपके तरफ दौड़ के भी आ सकते हैं। इस इंसान की तरफ से हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें कभी नोटिस ही नहीं किया है कि ये इंसान भी आपको प्यार कर सकते हैं या फिर कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं, तो अचानक से आकर वो दे भी सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये डिवाइन गाइडेड हैं एंड ये डिवाइन का कार्ड है एंड यही चीज़ है कि डिवाइन कब क्या करवाएंगे इनसे, इस इंसान को भी नहीं पता एंड कोई नहीं बता सकता, क्योंकि फ़र्स्ट तो ये जनरल रीडिंग है, देन ये टावर का कार्ड किसी पर्सनल रीडिंग में भी अगर आता है तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सच में उसी इंसान की ज़िंदगी में क्या होगा वो एक मिस्टीरियस चीज़ होता है जो कि अनफोल्ड होता है तभी जब होना होता है, ठीक है। देख लेते हैं और कार्ड्स डिटेल में। तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे, मतलब कभी भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, कभी भी कॉल मिल सकता है। फिर भी यहाँ पर 6 महीना या फिर 6 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अभी से लेकर, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तभी से लेकर, ठीक है। तो देख लेते हैं 6 दिन आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा याद रखना, ठीक है। 6 जो नंबर है आपके लिए लकी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, देखो, जब भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता है ना, तभी इस इंसान को रियलाइजेशन का मौका मिलता है, क्योंकि तब तक ये इंसान ना खुद से कुछ सोच नहीं पाते हैं, इनको सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ये इंसान इस बात को अच्छे से रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इनके अंदर का कमियां, खामियां या फिर कुछ भी गलत जो चीज़ है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हर एक चीज़ को ये इंसान अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। एंड इनको पता है कि आप कभी भी इनको अकेला नहीं छोड़ते हो, किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो इसी वजह से ज़िंदगी का दुख क्या होता है, उतार चढ़ाव क्या होता है, इस इंसान को बहुत अच्छे से नहीं पता। आप हमेशा गाइड करके रखते हो, केयर करके रखते थे। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन, आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। साथ में दिखाई दे रही हैं ये जो फूल हैं, ये दोनों हाथों के साथ ही खिल सकता है। तो किसी एक का अगर हाथ नहीं रहेगा या फिर साथ नहीं रहेगा तो ये फूल कभी नहीं खिल सकता है। इनके ज़िंदगी का खुशबू, फूल, स्वाद सब कुछ आप हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ये इंसान अच्छे से भली भांति रियलाइज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखो, होठों के ऊपर लाइट पड़ा हुआ है, तो कुछ चीज़ें हैं जो इनको बताना है, आपसे साझा करना है, आपसे बात करके सॉल्व करना है, माफ़ी मांगना है, ठीक है। देख लेते हैं कार्ड्स, क्या कुछ मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। हम 2 कार्ड लेने वाले हैं। फर्स्ट, आई विश वी कुड ले इन बेड टुगेदर ऑन मॉर्निंग। ओके, सो ये इंसान आपके साथ हो सकता है कि शादी करना चाहते हैं या फिर ये इंसान हमेशा सुबह उठकर आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं एंड एक पल के लिए भी आपको उनसे दूर नहीं करना चाहते हैं। बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको एक्चुअल में। तो नेचुरली तो मैं 2 कार्ड लेती हूँ, परंतु ये पर्सन आपको 3 मैसेजेस देना चाहते हैं। नेवर फॉरगेट, आई लव यू सो मच। ये इंसान आपको कभी नहीं भूलेंगे, ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर है, ज़रा ज़रा सी बात पे मेरा दिल ना तोड़ा करो सोना। ओके, सो ये जो पर्सन है ये भी चाहते हैं कि छोटे छोटे बात पे गुस्सा मत किया करो, छोटे छोटे बात को लेकर इश्यूज़ मत क्रिएट किया करो, ठीक है। तो हर एक चीज़, आपकी छोटी छोटी याद को भी ये इंसान बहुत बड़ी तरीके से देख रहे हैं अभी। तो इनके तरफ से जो भी सॉन्ग्स डेडिकेट हो रहा है, चैनल हो रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 2 सॉन्ग आपके लिए आ चुका है। एक तो यहाँ पर है उसका ही बना, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा हुआ सॉन्ग है, आप सुन लेना। उनके तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आपको फीलिंग्स के साथ मिल जाएगा। एंड ये दूसरा सॉन्ग है, देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। इस सॉन्ग को भी आपको सुनना है। तू है तो मैं हूँ, वो जो सॉन्ग है ना, तू है तो मैं हूँ, लाइक दैट। सो वो सॉन्ग आपको सुनना है एंड बहुत सारे मैसेज आपको मिल जाएंगे उनके तरफ से फीलिंग्स के साथ, तो उनको याद करते हुए सुनना, ठीक है। बहुत ही अच्छा रीडिंग आया है, आपको रहना है पॉजिटिव। एंड ये रीडिंग एक्चुअल में पाइसिस का, मतलब मीन राशि वालों का रिक्वेस्टेड रीडिंग था, ठीक है।
तो मैंने इसी वजह से फर्स्ट स्पाइसिस ही डाला है, ठीक है। अगर आप लोगों का कुछ भी रिक्वेस्टेड रीडिंग है, मतलब कुछ भी रिक्वेस्टेड इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप कमेंट कर सकते हैं, फ्रेंडली कर सकते हैं, फ्रीली कर सकते हैं, डोंट वरी। सो यस, चलिए बाय।